संविधान का जन्म क्यों? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं। भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है। यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जन्मा है। इस निकाय ने प्रशासन की विद्यमान पद्धति में सुधार लाने का प्रयत्न किया। अतः संविधान को सही रूप से समझने के लिए संवैधानिक विकास का दृष्टिपात करना अनिवार्य हो जाता है। यानी हमें इसके पूर्व जितने भी कार्य हुए हैं, क्यों इस संविधान की आवश्यकता पड़ी और किस तरीके से यह संविधान हमारे विकास क्रम में शामिल हुआ, इसका अगर हम रूपरेखा देखते हैं तो 1949 का जो संविधान हमें पिछले 2 शताब्दियों के जो संवैधानिक दस्तावेज से केवल एक बात में भिन्न है, और यह भिन्नता है वह अन्य दस्तावेजों साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा हमारे ऊपर ला दी गई थी। किंतु गणतंत्र का संविधान लोगों ने प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में संवेद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं बनाए। इससे इस नए विलेख की गरिमा और नैतिक मूल्य प्रकट होता है, और इस बात का महत्व भी स्पष्ट हो जाता है कि क्यों पहले से विद्यमान प्रणाली में कुछ नए उपबंध जोड़े गए। हमारे वर्तमान प्रयोजनों के लिए हमें 1858 से पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की प्रभुसत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने में निहित कर ली थी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन की सरकार द्वारा सीधे शासन चलाने के लिए भारत के शासन का पहला कानून बनाया था, भारत शासन अधिनियम 1858, 21 और 22 विक्टोरिया अध्याय 106। यह अधिनियम हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभिक स्थल है, क्योंकि इसमें सम्राट के आत्यांतिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रमुख था। इसमें देश के प्रशासन में जनता का कोई स्थान नहीं था। संविधान के बनने तक इस अधिनियम के पश्चात का इतिहास सम्राट के नियंत्रण में धीरे धीरे शिथिलीकरण कर और उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार के उत्क्रमण का इतिहास है। यानी धीरे धीरे यह जनता की तरफ एक प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आता है। अधिनियम के लागू होने पर सम्राट की शक्तियों का प्रयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा 15 सदस्यों की एक परिषद की सहायता से, जो कि भारत परिषद के नाम से भी ज्ञात है, किया जाना था। यह परिषद अन्य रूप से इंग्लैंड के व्यक्तियों से मिलकर बनती थी, जिनमें से कुछ सम्राट द्वारा नाम निर्देशित होते थे और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के प्रतिनिधि होते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था और गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का शासन करता था। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सहायता से कार्य करता था। इस कार्यकारी परिषद में सरकार के उच्च अधिकारी होते थे।